गौरतलब है कि केंद्र सरकार की नीतियों से हर वर्ग परेशान है। बढ़ती महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है, तो कॉमर्स और जीएसटी की विसंगतियों ने व्यापारी वर्ग को भी परेशान कर दिया है। मामले में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैंट के बैनर तले एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स संगठन सहित अन्य संगठनों ने जीएसटी की विसंगतियों से परेशान व्यापारियों के बैनर तले भारत बंद का आह्वान कर दिया है। नीमच में बंद को लेकर केट की टीम सक्रिय रही, वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित लगभग सभी व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया है। नीमच पूरा सफल बंद होने पर समस्त संगठनों के लोगों ने विजय टॉकीज चौराहे पर इकट्ठा होकर जीएसटी के कठोर नियमों को खत्म सहित विभिन्न समस्याओं के निदान करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इसको लेकर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नीमच ने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। एक हमने बड़ा मूवमेंट कर सलाहकार एसोसिएशन के साथ भी चलाया था। उसके बाद भी कुछ समस्याएं जो कि त्यों हैं। मुझे खुशी है अखिल भारतीय स्तर पर कैंट संस्था ने जीएसटी को लेकर के एक बृहत आंदोलन चलाया है और सभी व्यापारी संगठन का इसमें सहयोग लिया है। आज पूरा नीमच एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और ये महसूस करता है यदि हमारी वाजिब मांगे हों, सही बातें हों, तो हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जीएसटी में जो विसंगतियां हैं मूल रूप से श्री गांधी जी ने आपको बताया ही है, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक ये बात कहना है, थोड़ा आगे चल कर के यदि हमने कोई परचेसर से माल लिया और उसका जीएसटी हम लोग यहाँ भर चुके हैं और गलती से जिससे हमने माल क्रय किया उसने सरकार को वो पैसा जमा नहीं कराया, तो इसकी लायबिलिटी सरकार हम पर देना चाहती है, जो ये वाजिब नहीं है। इस प्रकार का कहीं कानून नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और बहुत सारी बातों को ध्यान में आपने लिया है। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूँ सरकार को। बहुत अच्छा सुझाव है। केंद्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर के ऊपर जब भी कानून में कोई संशोधन करें, एक व्यापारी कमेटी सरकारी मिशनरी के साथ बैठे, मसूदा तैयार करें और जो मसूदा तैयार हो उस पर विचार करके उसको लागू करें। आपको देखने को मिल रहा है ये जीएसटी के अंदर जो नए नियमों का संशोधन करके बजट के अंदर प्रस्तुत किया गया था, ये उसके संदर्भ में अब जीएसटी के अंदर पहले ही 1150 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं और अब जो नए प्रस्तुत किए गए हैं इसके अंदर व्यापारियों का हितों पर बहुत ज़्यादा कुठाराघात हो रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग से बिज़नेस नहीं किया जा सकता है और ना ही कंफर्टेबली। अब तो ऐसा लगता है कि इन नियमों के आ जाने के बाद पेनाल्टी तो है ही, दूसरी प्रावधान भी है, साथ में इंस्पेक्टर राज की भी हो गई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए हमारा संगठन के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इसने पूरे भारतवर्ष के अंदर जिसकी ब्रांचेज हैं, हर प्रदेश के अंदर है, हर शहर के अंदर, हर ज़िले में, हर तहसील स्तर तक है, उन्होंने इसका आह्वान किया था जीएसटी के नियमों के लिए। और ये जो केट के जो सभी साथीगण हैं, ये सभी हर अलग अलग विधा से अलग अलग ट्रेड के इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो उन सब के लिए अहितकारी थे। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर इस बंद का आह्वान किया गया और नीमच के व्यापारी विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हमारे अलग अलग संगठन हैं 35, उन 35 के संगठनों के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी के सदस्य लोगों ने इन बातों को समझा कि जीएसटी उनके लिए हित में नहीं है, तो स्वैच्छिक बंद किया। और चूँकि आप लोग पत्रकार हैं, चैनल से बिलोंग करते हैं और आपने स्वयं ने शहर के अंदर जाके देखा है 100%, मतलब इवन चाय की दुकानें भी नहीं खुली थी। तो मैं पूरी नीमच की जनता का, सभी व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह जो बंद था व्यापारियों द्वारा व्यापारियों के लिए किया गया है और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। तो आज उसके संदर्भ में हमने माननीय एसडीएम साहब को यहाँ विजय टॉकीज चौराहे पर बुलाया था और अपनी बात को रखा है उस ज्ञापन के माध्यम से, जो हमारी बात इसी तरह से हर शहर से, हर प्रदेश से बात हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगी। चूँकि ये नियम अभी प्रस्तावित किए गए हैं, हमें आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि ये नियम को संशोधित किया जाएगा और व्यापारियों के हितों के लिए आगे काम किया जाएगा। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।